हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे ही होगे और अपनी हीलिंग, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर फोकस्ड होगे और बढ़िया इनर वर्क कर रहे होगे। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगी, जो कि मुझे ये लग रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसे अवेयरनेस में लाना और ये नॉलेज आप तक पहुँचे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं अक्सर देख रही, मैंने भी किया है और आप सब भी कर रहे होगे। जब शुरुआत में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सोशल मीडिया पर यही स्प्रेड हो रहा है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए आ जाओ, तांत्रा सीख लो या साधना कर लो और हायर कॉन्शसनेस को अगर आप जो रेज करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए जो ये आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हो कुछ, तो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि ये आपको हेल्प नहीं करता, ठीक है। बट क्या ये आपकी जो जर्नी जब स्टार्ट होती है, व्हेन यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आप सोलमेट जर्नी पे होते हो, आप कार्मिक जर्नी पे होते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो, तो क्या उस टाइम आपको सीक्वेंसेस समझने की ज़रूरत है कि कब क्या करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो हर कुछ है, बट जो आपके लिए सही है किस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में, वो आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। तो ये गलती जो है, मैं गलती ही नहीं कहना चाहती, ये बस ज्ञान की कमी है जो करने के बाद ही समझ में आता है, या तो ये इसे सही तरह से, मुझे तो नहीं लग रहा है किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी ऐसे जगह ये नॉलेज दिया गया है। तो मैं आज आप लोग को भी बताना चाहूँगी। बात ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो आपको लगता है, ये हमें भी, मेरे भी माइंड में था कभी, अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं, ये गुप्त साधना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी किस तरह से जवाब देती है कि आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आपके एपेटाइट इशू आ जाते हैं, यू लॉस्ट योर एपेटाइट, आप स्लीपिंग डिसऑर्डर से गो थ्रू करने लगते हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दिन रात ट्विन फ्लेम के बारे में इतना ऑब्सेशन वाली थॉट्स आती हैं एंड आप उसको चाह के भी ना दबा सकते हो ना छोड़ सकते हो, सर लगेगा जैसे फट जाए, माइग्रेन, आपकी सारी इमोशनल इश्यूज सरफेस पे आने लगती है, आपकी बॉडी कंटिन्यू पर्जिंग करती है, लेकिन आपकी जो नर्वस सिस्टम स्पेशली जो हाईली फायर मोड पे चली जाती है। इस तरह से आपकी बॉडी जवाब देने लगती है जब आप ये कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन विदाउट नोइंग कि क्या ये करना अभी के लिए ज़रूरत थी या नहीं थी, क्या मुझे हायर लेवल मेडिटेशन करने की ज़रूरत थी कि नहीं थी। अगर आपकी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, आई वुड से नो, नेवर। योर बॉडी इज continuously screaming or telling, please 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 help me to feel safe, help me, you take pause, please slow down, your body is continuously screaming with that। क्यों? तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी विद द एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल। अगर आपको 22nd फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 22nd फ्लोर बनाओगे या पहले फाउंडेशन बनाओगे, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, राइट, एंड देन फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर एंड कंटिन्यूसली देन यू विल रीच टू द 22nd फ्लोर। लाइकवाइज आप जब एजुकेशन के लिए भी जाते हो, आप जब बच्चे होते हो तो आप पहले LKG UKG पढ़ते हो, फिर आप क्लास 1, क्लास 5 स्टैंडर्ड, क्लास 7, देन 10th करते हो, फिर 11th 12th करते हो, फिर ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप मास्टर्स करते हो, PhD करते हो। आप सब अभी क्या करते हो विद दैट हाई लेवल मेडिटेशन, हाई लेवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जस्ट बिकॉज आपको पता चल गया कि ओके आई एम ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, मुझे अपनी यूनियन के लिए मेडिटेशन सीधा करना चाहिए। आप सीधा जा रहे हो PhD करने, आप सीधा जा रहे हो 22nd फ्लोर की बस फ्लोर बनाने जा रहे हो, फाउंडेशन गई पानी में, ठीक है। सो ये करने से क्या होता है कि आपकी जो फाउंडेशन नहीं बनी है, फाउंडेशन मतलब कि सबसे पहले आपको इमोशनल रेगुलेशन सीखने की ज़रूरत है। आपकी नर्वस सिस्टम जो फायर मोड पे, मेडिटेशन करने से क्या होता है, वो हाई लेवल मेडिटेशन डेफिनेटली वो आपको शांति देगी थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी
पीस दे देगी। लेकिन जो साथ साथ वो चीज़ें जो सरफेस पे आती है, अगर आपकी बॉडी में ट्रॉमा स्टोर्ड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम्स है, आपकी बॉडी में पेन स्टोर्ड है, आप फियर से रेगुलेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें सरफेस पे आती है। उसे कैसे प्रोसेस करोगे? उसे भी तो प्रोसेस करना सीखना है। दैट इज़ द फाउंडेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप एक आत्मा हो और आपको एक बॉडी मिली है, बट आप सिर्फ बॉडी भी तो नहीं हो ना, एक नर्वस सिस्टम भी हो, इमोशंस हैं, टिश्यूज़ हैं, ग्लैंड्स हैं, हर कुछ है आपकी बॉडी में। तो उन सब में भी तो जो चीज़ें स्टोर्ड है, पहले उस पर काम करनी। फाउंडेशन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द हीलिंग, फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर हीलिंग। और हीलिंग के थ्रू आप ये सारी चीज़ें करते हो। आप अपने इनर चाइल्ड वोंड पे वर्क करते हो, अपने आप शैडो वर्क करते हो, आप अपने मदर वोंड को हील करते हो, अपने फादर वोंड, रिलेशनशिप इश्यूज़ पे काम करते हो, कोई पैटर्न जो इमोशनल पैटर्न हो, हेल्थ पैटर्न हो, आपके लाइफ के करियर फोकस, करियर और फाइनेंस पैटर्न्स हो, उन सब पे आप वर्क करते हो। अपनी बिलीफ सिस्टम को रिवाइव करते हो। एवरीथिंग यू वर्कड, एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हो, हर कुछ। जब ये सारा ये फाउंडेशन प्रॉपर तैयार हो जाता है, जब आपकी बॉडी अब नाउ योर बॉडी इज रेडी टू प्रोसेस व्हाट यू आर रिलीजिंग, योर विद दिस यू आर जस्ट रिलीजिंग। ठीक है, जब वो सेफ फील करना स्टार्ट एम्बॉडीमेंट में चले जाओ, तो देन योर बॉडी इज रेडी फॉर एवरीथिंग व्हाट यू वर डूइंग। कुंडलिनी, हाई लेवल साधना, आप सबको मैं यही समझाना चाह रही थी कि वाई हीलिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन एनी जर्नी। किसी भी जर्नी में आप हो, ट्विन फ्लेम, यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, नाउ यू हैव टू नो अबाउट द जर्नी। आपको पता चल गया है कि मेरा सामने वाला पर्सन जो जिससे मैंने समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस किया, सोल शॉक हुई, कुंडलिनी जग गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसमें वो साधना करने की ही ज़रूरत है, आई एम नॉट सेइंग दैट। वो जब ट्विन फ्लेम से आप मिलते हो, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आप मेडिटेशन की तरफ ना जाके, गुप्त साधना की तरफ ना जाके, आपको पहले अपनी हीलिंग पर काम करनी चाहिए। अपनी फाउंडेशन, जो लोअर चक्रास, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रास जो हैं, इन सबको क्लींस करने पर वर्क करना चाहिए। यू शुड फील सेफ इन योर बॉडी, और यहाँ से आपको अच्छा फील होना चाहिए हार्ट से। अगर जो भी चीज़ें अच्छी फीलिंग नहीं दे रही, दैट मीन्स देयर समथिंग सरफेस पे आ रहा है हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रिगर हो, अपने ट्रिगर्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड द सीक्वेंसेस। हीलिंग जो कि आप इनर वर्क करते हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितना भी मैंने बताया। ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं, आपको मिररिंग के थ्रू दिखाते हैं कि कौन कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है, कौन कौन से ऐसे स्पॉट है जो आपको वर्क करने की, हील करने की। आपके वुंड्स दिखाते हैं मिरर कर करके, उस वुंड्स पे वर्क करना। अगर फियर है तो फियर पे वर्क करना है, रिजेक्शन है तो रिजेक्शन पे वर्क करना है, एबंडनमेंट है तो एबंडनमेंट पे वर्क करना है। आशा है कि मैं आपको ये सब समझा पा रही हूँ। कंप्लीट योर हीलिंग फर्स्ट। आप अपनी इनर यूनियन पे काम करो पहले। दैट इज़ वाई बार बार हम फोकस करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ एन इनर यूनियन जर्नी, डिवाइन यूनियन जर्नी। जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिक आप हर चीज़ सीखते हो, और मैनिफेस्टेशन तो ऑटोमेटिक होने लगेगी ना। योर इनर वर्ल्ड फर्स्ट शुड लुक लाइक अ गार्डन, नॉट लाइक अ फुल ऑफ थॉर्न्स, कैक्टस। ऐसा गार्डन हो जिसमें बटरफ्लाइज हो, रोजेस हो, एक प्यारा सा घर हो गार्डन में, वैसा क्रिएट करना है। बाकी यूनिवर्स तो आपकी वो रियलिटी में मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा। सो होपफुली मैंने आपको वो सारी नॉलेज देने में वो मैं सक्सेसफुल रही हूँ। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये रेजोनेट कर रही है, और अगर आप शायद, मैंने ये भी देखा है कि किसी ने एक गुरु से कि मैं आपको गुरु मानता हूँ या मानती हूँ, और मैं आपका ये 15 दिन का मेडिटेशन करूँगा, इतना हाई लेवल का ये चीज़ करूँगा, इस कारण से वो रुक नहीं रहे हैं। प्लीज़ ऑनर योर बॉडी। योर बॉडी इज़ आस्किंग यू टू जस्ट टेक अ पॉज। फर्स्ट हीलिंग पे फोकस करो, एंड देन फिर आप हायर लेवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कर सकते हो आप करो। वरना बॉडी के साथ साथ आपको गॉड भी थ्रू ड्रीम्स, जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया था, मैं आज भी अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो मुझे दिखाया गया था जब मैं गलती कर रही थी। ड्रीम के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि आप लिफ्ट से गिर रहे हो धड़ाम से, बट यू विल नॉट डाई। एक बड़े से लंबे स्टूल पे खड़े हो, अगेन वहाँ पे गिर जाओगे। बुफे होगा, 50-100 वेराइटीज के फूड मिल रहे होंगे, सभी खा रहे हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू ईट। दिस इज हाउ गॉड हैज शोन मी कि माई चाइल्ड, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ राइट नाउ। ये सब साइंस के थ्रू बस गॉड दिखाते हैं।
तो समझो, आपको भी दिखाया जा रहा होगा, डोंट बाईपास दैट, उसको अनदेखा मत करो, समझो, अपने इमोशंस को भी समझो। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली बॉडी कह रही है। मैं आपसे यही बस निवेदन कर रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस करो फैटिक, उसके बाद आप जो भी करना है करो, या पॉज ले लो। तो ऐसे सीक्वेंसेस बनाओ कि आपकी वो हीलिंग भी चले और आपकी वो भी ना टूटे, ऐसा कुछ आप करो। और अगर आपको गुरु की ज़रूरत है, एक अच्छे हीलर की ज़रूरत है, तो देन क्लेम इट फ्रॉम द गॉड, आस्क गॉड, शो मी द राइट हीलर, शो मी द राइट गुरु, शो मी द राइट गाइड, जो मुझे सही तरह से ज्ञान दे, सही तरह से मुझे अपनी जर्नी में मुझे सपोर्ट दे। क्लेम इट फ्रॉम योर गॉड। आई एम नॉट आस्किंग कि आपको मेरे पास आना चाहिए, बट आई एम सेइंग क्लेम इट फ्रॉम द गॉड। मैंने भी मांगा था, मुझे भी गॉड ने गाइड किया मेरे गुरु के पास, लाइकवाइज गॉड आपको भी करेंगे। यू आर ऑल्सो द डिवाइन चाइल्ड, आप भी गॉड के स्पेशल चाइल्ड हो, तो आपको भी देंगे सपोर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे पॉज लेना चाहूँगी। कुछ टॉपिक्स हैं और भी जो मैं दूसरे वीडियो में आप लाऊंगी। एंड अगर आपको मुझसे हीलिंग से रिस्पेक्टिव या आपकी जर्नी से रिस्पेक्टिव कोई भी डाउट हो, हीलिंग चाहिए, इनर वर्क प्रोग्राम में देती हूँ, साउंड हीलिंग देती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपको जिस भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट yogika.in एंड बुक अ डिस्कवरी सेशन विथ मी। इट्स एन हाफ एन आवर फ्री कॉल जिसमें हम आपकी जर्नी पे बात करते हैं, आपको कहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको अगर इनर वर्क कोचिंग प्रोग्राम मुझसे चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपको मेरी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।